हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इसमें बात यह है कि पहले के ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था कि 1600 ईस्वी सन 1600 में अपने भारत की जीडीपी 1305 रुपये थी। इसके मुकाबले में अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश कितने पीछे थे, लेकिन उन लोग ने हमारे देश पर आकर कब्जा करा और हमें गुलाम बनाया और हमारी कई कितने सारी चीज़ें यानी कि जैसे सोना, हीरा, मोती और जैसे खाने पीने चीज़ों में अपने देशी में सबसे ज़्यादा जो जैसे कि गेहूँ, चावल, मसाला ऐसे कितने आदि चीज़ें अपने भारत से उन लोग ले जाते थे। इसके लिए उन्होंने कितने कई कई काम करे हैं और हमें गुलाम बनाया है। ये सबके इन सब का एक ही मकसद है, सबको गुलाम बनाओ हमारा और एक दूसरे को लड़ाओ। इससे हम सबको होशियार रहना है, नॉलेज सब तरफ से नॉलेज लेना है, नॉलेज सीखना है, क्योंकि हमें कोई उल्लू बनाए ऐसा ऐसा इम्पॉसिबल है। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप पढ़ो लिखो, पढ़ोगे तो ही कामयाब होगे। इसीलिए पहले के ज़माने में एक शेर भी कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एक ही दूंगा, सलाह दूंगा आपको कि पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये सब अफवाह है। नौकरी मिलेगी बट आपको पहले अपनी डिग्री, उसके लिए एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आपका काम अच्छा होगा, कोई भी कंपनी आपको जॉब पर लेगी। ये तो सब अफवाह है कि कोई काम पर नहीं लेता है, नौकरी डिग्री लेके आदमी ऐसे ही घूम रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब है बट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका काम अच्छा होना चाहिए, तो आपको कोई भी लेगा। बट ये सब बात को छोड़ो, जो बात अपना है वो बात अपने स्टार्ट करते हैं हम। प्राचीन समय में अपने भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में अपने भारत में जैसे खेती होती थी, मड़ी मसाला, हल्दी, कपास वगैरह जैसी खेती होती थी और अपने भारत में हीरा, मोती जैसे आदि कितनी चीज़ें अपने भारत में ही निकलती थी। उन लोग ने जो अमेरिका वाले जो हैंगे, उन लोग ने ऐसा सोचा कि चलो अपने भारत पर उन लोग ने आक्रमण करा। अपने भारत में उन लोग वेस्ट बंगाल में से घुसे। वहाँ तो वेस्ट बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन चलता था वहाँ। तो सिराजुद्दौला तो अंग्रेजों के नस नस से वाकिफ था, इसलिए उसने अंग्रेजों से लड़ाई की। बट सिराजुद्दौला तो लास्ट में मारा गया क्योंकि उन्हें अपने आदमी ने ही उसे फंसा दिया। उसके लिए कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। ऐसे ही कई सारे ये होते हैं, अपने ही अपने को खराब करने में लगे हुए रहते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ों से अपने होशियार रहना है और पहले अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे देश में कई सारे जैसे हीरा मोती, सोना, चांदी ये सब हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिलती थी। अपने भारत का सबसे प्राचीन यंत्र यानी कि मशीन, वो कुम्हार जो आते हैं, जो कुम्हार मटका बनाते हैं, वो सबसे पहला यंत्र अपना भारत का यंत्र कुम्हार का वो चाकड़ा आता है, वो कुम्हार का चाकड़ा सबसे पहला यंत्र अपना भारत का है। ऐसे ही कितने आदि आदि चीज़ें हैं जैसे अपने भारत में ही सबसे पहले हुई है। ये सब जितने भी देश है वो सब अपने पहले भारत में से ही कितने देख के गए हैं, फिर इन लोग ने अभी ये सब बनाना शुरू करा है। ऐसे तो अपने पूर्वजों ने यानी कि अपने अब्बा के अब्बा, हाँ दादा हुए, कितने ऐसा कितने सब अपने पुराने सब काम करके गए हैं। ये सब तो अभी इन लोग ने अपने तो प्राचीन काम के, जैसे प्राचीन में अपने
राजाओं ने क्या क्या कितने प्राचीन में इतिहास में क्या क्या नहीं करा है, वो सब देख कर ये लोग अभी कर रहे हैं। इसके लिए भाई पहले पढ़ो, पहले अपना पढ़ने पे फोकस दो। पढ़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको पहले यही कहता हूँ, पहले आप पढ़ लो, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ऐसा तो है नहीं कि डिग्री नहीं मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बोला। आपका काम अच्छा होगा तो कोई भी आपको डिग्री पर रखेगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको आगे यही बताऊंगा कि सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ईस्वीसन 1600 में अपनी जीडीपी कितनी थी, 1305। इसके मुकाबले में अमेरिका, चीन, जापान जैसे कई सारे देश पीछे थे। उन लोगों ने सोचा कि अपने भारत में आकर इन्हें गुलाम बनाया और हमें बेवकूफ़ बनाया, और बेवकूफ़ बना के हमारे जितने भी जायदाद थे वो सबको लूट गए। जैसे सोना चांदी जो थे वो सब लूट गए, और अभी वो अपने इशारे पर हम सबको चलाते हैं। इसीलिए दोस्तों अमेरिका वाले बहुत होशियार है, वो एक दूसरे को लड़ाते हैं, और जो देश यानी कि जो देश तरक्की में जाता है वो दो देश को लड़ा देते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा, होशियार रहो। अगर आप होशियार नहीं होगे तो आपको कोई भी मारकर चला जाएगा। ओके दोस्तों आज मैं आपको इतना ही बताने आया हूँ। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि